राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथ। ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। मोहन, रामू, मोहन। बात 1964 की है, जब सत्येन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ती ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी थी। ये क्या है? मेरे पाँव। पाँव? हाँ, इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नैनहीन, वैसे मैं चरणहीन। इसके सभी गाने इतने पॉपुलर हुए कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। चाहे फिल्म की कहानी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, रफी साहब की मधुर आवाज हो या फिर सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी, इस फिल्म ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अच्छा रामू, तेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे? बहुत रुपए मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। यह फिल्म चौथे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जमाने में भी फिल्म ने 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। इस फिल्म के रिलीज के साथ ही दोनों सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले दोनों स्टार्स इसके बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए। आखिर कहां गुम हो गए ये दोनों सितारे, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप सुन रहे हैं कुछ सुनहरी यादों के साथ रियल जोन। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए तो एक खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। और वो खबर ये थी कि दोनों ही स्टार्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और इसके पीछे नाम लगाया जा रहा था मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का। जबकि आपको बता दें कि यह एक महज अफवाह थी। न ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और ना ही इसके पीछे दिलीप कुमार का कोई हाथ था। यह फिल्म कितनी बेहतरीन थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को उस साल नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म को 1965 में फिल्म फेयर के बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जैसे अवार्ड मिले। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। फिल्म में 6 गाने थे जिसमें से 5 मोहम्मद रफ़ी और 1 लता मंगेशकर ने गाया था। उस फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, राही मनवा दुख की चिंता, जब कोई राह न पाए, मेरा जो भी कदम है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो यहाँ, आज भी उतना ही पॉपुलर है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस फिल्म के बाद दोनों ही कलाकारों के साथ क्या हुआ यह जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उससे पहले उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। रोने से क्या होगा? इस दुनिया में गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। फिल्म में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाला सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हो गया और वो परिवार समेत गुजरात आ गए। बचपन में वो काफी रईस थे पर उनका परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला तो वे लोग मुंबई आ गए। मुंबई में उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। इस सदमे में पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई और सुशील कुमार की मां उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी जो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहती थी वहां ले गई। वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया। शुरू में उन्होंने 1 से 2 सीधी फिल्मों में काम किया। कई फिल्मों में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उन्होंने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे में काम किया था। इतने सारे फिल्मों में काम करने के बाद फिर उन्हें मिली फिल्म दोस्ती, जिसने उनकी सफलता के आसमान की बुलंदियों को छू ली।
इस फिल्म के बाद एक प्रोड्यूसर दोनों ही एक्टर्स को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की फिल्म बतौर लीड ज्वाइन कर ली थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और प्रोड्यूसर ने सुशील कुमार को फिल्म के लिए मना कर दिया क्योंकि वो दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे। आज स्कूल के रजिस्टर से भले ही तुम्हारा नाम कट जाए, लेकिन एक दिन सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, देख लेना। इसके बाद सुशील कुमार ने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में ही रहते थे। अब बात करते हैं फिल्म में अंधे लड़के मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार का। सुधीर कुमार सामंत एक महाराष्ट्रीय परिवार में जन्मे थे। वो मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में रहते थे। सुधीर कुमार के मामा मशहूर वी संताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर के चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर कुमार ने 1964 में ही संत ज्ञानेश्वर फिल्म में भी काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने लाडला और जीने की राह जैसी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा और सुदर्शन ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। इसके बाद उनका फिल्म कैरियर लगभग समाप्त हो गया और उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। सुधीर सामंत के बारे में आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह है कि 1993 में चिकन खाते वक्त उनके गले में हड्डी अटक गई और मुंबई में 93 दंगों के कारण लगे कर्फ्यू के कारण उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, जिसके वजह से उनका घाव बढ़ता गया और टाटा अस्पताल में भर्ती करने के कुछ ही दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। यह अफवाह पूरी तरह से गलत है। सुधीर कुमार की छोटी बहन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि 1993 में उनका निधन कैंसर के कारण हुआ था। चिकन बोन वाली कहानी पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए कि फिल्म में मोहन का किरदार निभाने वाला सुधीर कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, जबकि रामू उर्फ सुशील कुमार सकुशल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दोस्ती फिल्म में काम करने वाले दोनों स्टार्स की कहानी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप सुन रहे हैं कुछ सुनहरी यादों के साथ रियल जोन। दोस्तों, क्या आप 50 से लेके 90 तक के दशक के फिल्मों और गानों के दीवाने हैं और इनसे जुड़ी कुछ अनोखी बातें जैसे किस्से और कहानियां सुनना चाहते हैं? तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा नया यूट्यूब चैनल रियल जोन को, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद।